नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विशाल। मैं आज आपको क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज करवाने वाला हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रमिति हमारा टॉपिक है। आज का टॉपिक है क्षेत्रमिति। और सबसे पहले अपने चलते हैं फॉर्मूलों पर। फॉर्मूलाज, सूत्र। और क्षेत्रमिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको सबसे ज्यादा सूत्र याद होने चाहिए। सूत्र जितने ज्यादा याद होंगे आप उतना आसानी से अपना प्रोसेस वर्क और फॉलो कर आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं क्षेत्रमिति के फॉर्मूलाज को। तो फर्स्ट हम देखते हैं स्क्वायर, वर्ग को। एक वर्ग, स्क्वायर। सबसे पहले मैं बताता हूं वर्ग होता क्या है। यह एक 2D आकृति है। हम अभी 2D के बारे में, 2 डायरेक्शंस के बारे में जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, 2D एक आकृति है, यानी A, B, C और D, ये हमारे पॉइंट्स हैं। इनको मिलाने पर एक वर्ग का निर्माण किया है जिसकी सारी भुजाएं क्या है, समान होती है। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री समकोण होता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। स्क्वायर वर्ग कहलाता है। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर लिख सकते हो या भुजा स्क्वायर लिख सकते हो। अब मैं लिखता हूं वर्ग का परिमाप या सरकमफ्रेंस ऑफ स्क्वायर कितना होगा। देखो परिमाप होता क्या है, सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है। आप मानो ए पॉइंट से चले, बी पर आए, फिर सी पर गए, फिर डी पर गए, फिर वापस ए पर आ गए। अब आपने की टोटल जो तय दूरी वही कहलाई आपका परिमाप, यानी इसका एक चक्कर पूरा करने में जो आपकी दूरी तय होगी वो आपका परिमाप कहलाएगी। तो कितना होगा, 4 गुणे भुजा, यानी 4 गुणा है। अब वर्ग का विकर्ण, यानी डायगोनल ऑफ स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण, डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी ये क्या है, स्क्वायर का क्या है, डायगोनल है। स्क्वायर का डायगोनल है BD या ऐसे खींच सकते हो आप। अब इसे कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अभी हम एक नॉर्मल चीज करने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, ये हमारा जो है लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण का मान आ जाएगा। उससे अपने भी निकाल सकते हैं। जैसे देख तो मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। BD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, और BD यहाँ रखते ही जो स्क्वायर है वो रूट यहाँ पर आ जाएगा, √2 बच जाएगा, A बाहर आ जाएगा, तो √2 इंटू भुजा, जो आपका क्या आ गया, डायगोनल आ गया। तो डायगोनल का मान कितना लिखूं, A √2, भुजा √2, वो क्या है, वर्ग का विकर्ण है। क्षेत्रफल मैंने कहा भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, और वर्ग का विकर्ण भुजा √2। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। अब हम दूसरे पर चलते हैं जिसका नाम है आयत। आयत यानी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, आयत, रेक्टेंगल। देखिए आयत क्या होती है, ऐसी 2D आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, मानो ये L है यानी लंबाई या लेंथ, B ब्रेथ है। ठीक है, देखो आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल समान होती है और प्रत्येक कोण जो है वो समकोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री, और आमने सामने की भुजाएं
समान होती है वो एक आयत कहलाती है आकृति। ठीक है, 2D आकृति है आयत। तो आयत का सबसे पहले अपने क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल एरिया, एरिया किसका है? आयत का। तो आयत का एरिया कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणे B। अब हम परिमाप की बात करें, पहले हम एरिया की बात किए तो क्या हुआ? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हम परिमाप की बात करते हैं तो मैंने बताया यहां से लेकर कहीं से भी चल लो, A, B, C और D, कहीं से भी चल लो, वापस वहीं पर आने तक तय किया गया रास्ता। लेकिन रास्ता यही होना चाहिए, ये बाउंड्री ही अपना रास्ता होना चाहिए। जैसे C से स्टार्ट हुए, D पर गए, B पर गए, फिर C पर आ गए, तो जो अपने टोटल दूरी तय किया वही आपका क्या है? परिमाप है। तो कितना हो जाएगा परिमाप? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। अब तीसरी चीज देखिए विकर्ण के बारे में। विकर्ण यानी डायगोनल। विकर्ण डायगोनल, डायगोनल कैसे निकालेंगे? मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया एक डी। ठीक है, ये है L है और B है। इस तरीके को लगाकर आप इसको निकाल सकते हैं। देखो इसका उत्तर आएगा रूट L² प्लस B²। ठीक है, इससे आपको अगर लंबाई दिए चौड़ाई दिए तो आप विकर्ण डायगोनल का मान निकाल सकते हैं। यही आयत है। ठीक है, आयत के मैंने तीनों फॉर्मूले आपको लिखवा दिए और वर्ग के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब हम 2D आकृति में आगे चलते हैं। तीसरे अपनी 2D आकृति पर, तीसरी पर, जिसका नाम है वृत्त, सर्कल। सर्कल, सर्कल देखिए ऐसा होता है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, मैं वो मानता हूं सेंटर पॉइंट को, और ये इसकी R रेडियस है, और ये टोटल अगर यहां पर मिला दूं इस सेंटर से जाए तो ये टोटल D है। D डायमीटर होता है, यहाँ मैं R रेडियस को लिख रहा हूं, रेडियस। D डायमीटर होता है, डायमीटर। ये व्यास है और ये त्रिज्या है। ठीक है, R रेडियस त्रिज्या है, D डायमीटर जो है व्यास है, और एक बात होती है कि D बराबर 2R होता है, यानी दुगना, त्रिज्या का दुगना ही व्यास है। ठीक है, पहले मैं एरिया ऑफ सर्कल की बात करता हूं। एरिया ऑफ सर्कल, इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो फिक्स है, इसका याद करना पड़ेगा, πr²। पाई क्या चीज है? पाई एक गणित में मेजरमेंट इकाई है, यूनिट है, जिसका वैल्यू होता है फिक्स कांस्टेंट इकाई है 3.14, या इसका मान दिया जाता है 22/7। ठीक है, ये पाई का मान होता है। अब पाई सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया? πr²। अब हम बात करते हैं सरकमफ्रेंस की, फेरेंस यानी परिधि। यहां पर मैं लिखूं परिधि, यानी इसका एक चक्कर पूरा करने में जो दूरी तय करनी पड़ी वह मान कितना होगा? 2πr। 2πr इसकी परिधि हो गई। पहला फॉर्मूला तो हो गया इसका जो है एरिया यानी क्षेत्रफल πr²। दूसरी बात हो गई परिधि, सरकमफ्रेंस 2πr। और तीसरी बात मैंने आपको बता दी, D बराबर 2R होता है। ठीक है, ये वृत्त के बारे में हमने चर्चा कर ली है। देखिए अब हम बात करते हैं सेमी सर्किल, अर्धवृत्त के बारे में। अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल कुछ इस प्रकार का होता है। ये हमारा ओरिजिन ओ पॉइंट है, ये टोटल D है, व्यास है, यानी R जो है R+R D हो गया टोटल। अब इसके एरिया की जब हम बात करते हैं तो एरिया होता है
यानी टोटल जो है हमारा पूरे वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो सेमी सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। और जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस वो कितनी हो जाएगी, ठीक है मैं बताता हूँ। 2 पाई आर का आधा पाई आर ही नहीं, यह नहीं होगी, केवल पाई आर ही नहीं प्लस मैंने कहा इसका एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी केवल आप पाई आर, तो इतना ही है। ये भी ऐड करना पड़ेगा, ये जो है ना डार्क लाइन, ये ऐड करना पड़ेगा, ये ऐड करोगे यानी प्लस डी लिख दो, चाहे पाई आर प्लस 2r लिख दो, ठीक है ये दोनों ही ठीक है। चाहे पाई आर प्लस डी याद रख लो, चाहे पाई आर प्लस 2r याद रख लो, यानी इतना इसकी सरकमफ्रेंस होगी। पाई आर तो इतना और डी ऊपर वाला जो लाइन है, ये सरकमफ्रेंस होगी। अब हम एक चीज देखते हैं, एक टॉपिक आता है सेकेंद्रीय वृत्त। सेकेंद्रीय वृत्त, सेकेंद्रीय वृत्त जो होते हैं ना, अब उनका क्षेत्रफल पूछा जाता है हमसे। क्या पूछा जाता है, क्षेत्रफल। यानी ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, सेम हो, लेकिन रेडियस भिन्न भिन्न हो। ये R2 लिखा है मैंने, R2, ठीक है R2। अब आपको करना क्या होगा, अब ऐसे करोगे, बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या वाले क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, पाई R2 की स्क्वायर पाई R1 की स्क्वायर घटा दोगे, यानी इसका क्षेत्रफल एरिया कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए। पाई को कॉमन ले लीजिए, R2 स्क्वायर माइनस R1 की स्क्वायर, यह आपका आंसर हो जाएगा। और ये सूत्र आप याद कर सकते हो, तो आसानी से आप सेकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। और मैं आपको कुछ बता देता हूँ इसके अंदर कि ये जो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर लिखा है, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिखा है ना, इसके लिए हमारे जो है ना अलजेब्रा में एक फॉर्मूला दिया जाता है, A प्लस बी ब्रैकेट बंद A माइनस बी। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप वेरी इजीली। इसको इस तरीके से करोगे तो बहुत ही इजीली, अलजेब्रा का ये फॉर्मूला है, इस तरीके से करोगे तो बहुत आसानी से आप इसे ज्ञात कर सकते हो। अब हम चलते हैं आगे, इससे ये नोट कर लीजिए आप। देखिए अब हम त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज, ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 3 भुजाएं होती है, जो तीनों भुजाओं से घिरा हुआ होता है, वह आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें 3 ही एंगल होते हैं, 3 ही भुजाएं होती है, ये त्रिभुज कहलाती है। इसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का, वो होता है जनरली 1/, आधार यानी बेस बोलता हूँ, हाइट को h बोल रहा हूँ। ये बेस है, जो BC बेस है, और h हमारी यहाँ से खींची गई लाइन हाइट कहलाएगी, ठीक है। बेस गुणे हाइट, हाफ इंटू बेस गुणे हाइट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एन ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके परिमाप की, तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल। परिमाप की बात करूं तो परिमाप कितना होगा, मैंने आपको बताया, यहाँ से चलूं और पूरी दूरी तय करूं और फिर इसकी जो तय दूरी होगी वो कहलाएगी परिमाप। जैसे मैंने लिख दिया है AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जो है, समबाहु त्रिभुज कुछ इस प्रकार की आकृति है, 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री, A, B और C जो भुजा है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। तो इसका जो एरिया होता है, यानी तीनों भुजाएं समान होती है और तीनों एंगल समान होते हैं, त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज। इसका एरिया होता है √3/4 गुणे
भुजा स्क्वायर, और जो परिमाप होता है वो होता है 3 गुणा भुजा ए। ठीक है, ये भुजा, ये 3 गुणा भुजा या 3 गुणा ए। ठीक है, ये इसका परिमाप होता है। अब हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो कुछ इस प्रकार का होता है राइट एंगल ट्राइंगल। इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ए बी सी। ठीक है, इसमें भी हम इसको, इस हाइट को और बेस को मल्टीप्लाई कर के हम एरिया को ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा यूज होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए, अगर आपको बी और ये एच यानी इसकी हाइट होती है और ये बी बेस दिया होता है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से इसका जो है परिमाप निकाल सकते हो। कैसे कि पहले हम इसका कर्ण ज्ञात करेंगे, तो मैं इसका नोट कर देता हूं यहाँ पर थोड़ा। ये हाइपो है इसका यानी कर्ण है, और ये क्या है, पैरेलल है, और ये बेस है। तो हाइपोस्क्वायर, हाइपोटेन्यूस हाइपोस्क्वायर बराबर पैरेलल स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर, बेस स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर। ये आपकी प्रमेय है। ठीक है, इससे आप आसानी से निकाल सकते हो ना, ये तो बहुत इजी है। अब यह हो गया। अब हम बात करते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में, 2D का चतुर्भुज। देखिए, चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज कुछ इस प्रकार होता है, ए बी सी और डी। ठीक है, ए डी इसका विकर्ण है, बी सी इसका विकर्ण है, ये इसका ओ पॉइंट है। ठीक है, अब हम चतुर्भुज के बारे में बात करें तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जब हम बात करते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो जनरली यह रहता है 1/2 गुणा विकर्णों का योग, या विकर्णों का योग, सॉरी विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल 1/2 BC गुणा AD, BC गुणा AD, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। वही हम चतुर्भुज के परिमाप की बात करें तो परिमाप होता है AB प्लस BC प्लस CA प्लस CD प्लस DA होता है। ठीक है, एक मैं आपको बात बताता हूं, जो एरिया है वो हमेशा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हो सकता है, मीटर स्क्वायर में होता है, नैनोमीटर स्क्वायर में भी हो सकता है, किलोमीटर स्क्वायर में भी होता है, हेक्टेयर में भी होता है। तो एरिया की क्या है, ये सभी यूनिट्स हैं। ठीक है, ये दी जाए तो मान लेना वो हमें एरिया इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है एरिया की ओर, ये यूनिट्स दी जाएं। और अगर हमें केवल ये दिया जाए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तो मान लेना वो हमें डिस्टेंस की बात कर रहा है, डिस्टेंस दूरी की बात कर रहा है, किसी की परिमाप की बात कर रहा है, परिधि की बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है। इस बात का हमारे 2D के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, यूनिट्स का बहुत रोल होता है। ठीक है, हमने चतुर्भुज सीखा। थैंक यू। कल हम करेंगे 3D का पार्ट, आज हमने 2D का पार्ट, मेंसुरेशन के अंदर 2D का पार्ट कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।